Welcome to the 10th class lecture, and today we are going to discuss about trigonometry. कई बच्चों का मानना है कि ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में सबसे कठिन चैप्टरों में से एक है, इसीलिए मैं अपने पहले ही लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के आया हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। पूरी त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर निर्भर करती है। अंडरस्टैंड? होल ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड्स ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर? क्योंकि यहां दोनों साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दीज साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसलिए यहां कोण कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। क्लियर? और ध्यान रखना, 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। क्लियर? जिसको हम हाइपोथेनियस कहते हैं। क्लियर है? किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोथेनियस या कर्ण कहलाती है। क्लियर? 90 डिग्री के अलावा यदि कोई दूसरा कोण बनता है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। क्लियर? एंड द फ्रंट साइड ऑफ another angle 90 डिग्री के अलावा another angle, this side is called a perpendicular. Clear? And this remaining side is called a base, जिसको हम कहते हैं आधार। क्लियर है? एक चीज दूसरा तरीका और समझते हैं। जैसे सपोज हमें कुछ इस तरह से राइट एंगल दे दिया जाए। क्लियर? These sides are perpendicular to each other, then this angle is 90 degree. Clear? And the front side of 90 degree, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण, हाइपोथेनियस। Understand? Another angle is theta, then the front side of theta, theta के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो बची साइड कौन सी? ये वाली। क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? आधार। ठीक है। अब मान लो चलो कुछ इस तरह से बना, इस तरह से हमारा एक समकोण त्रिभुज बना है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ए बी सी, ये 90 डिग्री का। सामने वाली साइड क्या? हाइपोथेनियस। क्लियर? अब मैंने कोई अनदर एंगल शो नहीं किया, ठीक है, सिर्फ कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का है। तो हम किसी भी साइड को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम इसको लंब मतलब परपेंडिकुलर शो कर सकते हैं, इसको हम बेस मान सकते हैं। क्लियर? यदि हमें कोई 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं दिया हो, तब उस स्थिति में हम जो दो भुजाएं बच रही हैं, उन दो भुजाओं को हम किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। क्लियर है? चलो, हम 9th क्लास में एक चीज और स्टडी करते आए हैं कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो भुजाएं पता हो तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमें टू साइड्स गिवन हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम तीसरी साइड्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? किससे? पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टैंड? तो पाइथागोरस थ्योरम को हम समझते हैं कि क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोथेनियस मींस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम।
क्लियर है? चलो, यदि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें गिवन है, यदि यहां पर हमें कोई दो साइड दी है, सपोज ये 4 दी है, ये 3 दी है, तो हम तीसरी साइड जो हाइपोथेनियस है उसको इस फार्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। हाइपोथेनियस को हमें निकालना है। हाइपोथेनियस एज इट इज लिखा, बेस कितना है, बेस 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना माना हमने 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना बचा 25। क्लियर? हाइपोथेनियस का स्क्वायर। इस स्क्वायर को जब हम यहां से हटाएंगे और यहां लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट, अंडर रूट 25 में से क्या बाहर आएगा, तो बाहर आएगा 5। क्लियर है? तो इस तरह से जब हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम जो अनदर साइड है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। क्लियर? अब हम कुछ बेसिक फार्मूले देख रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होते हैं। पहली चीज ये समझो कि साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। अंडरस्टैंड? साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। क्लियर है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अंडरस्टैंड? जब साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है तो क्या बना, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। समझ आई बात? सेकेंड फार्मूला इज टेन थीटा रेसिप्रोकल इज कॉट थीटा। टेन थीटा उल्टा होता है, पूरक होता है किसके, कॉट थीटा के। तो हम बताएंगे क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है? फिर हम देखेंगे भाई टेन थीटा जब 1 अपॉन कॉट थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली 1 अपॉन टेन थीटा होगा। क्लियर? इसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल कॉस थीटा। सेक थीटा उल्टा है कॉस थीटा के। क्लियर है? तो हमने देखा कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। क्लियर? इस चीज के बाद हमें एक बेसिक चीज और समझना है जिसको सब बच्चे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। हिंदी वाले बच्चे ला आल बटे कक का के आधार से जानते हैं, और फिर बहुत से बच्चे बद्री प्रसाद कुछ जैसा भी आपको याद है या जैसा आपको उचित लगता है वैसा याद कर सकते हैं। मैं बेसिक बता दे रहा हूं। हम देखते हैं ला आ ल बटे क क आ। क्लियर है? तो ला मतलब होता है लंब, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्लियर? कर्ण मतलब हाइपोथेनियस, आधार मतलब बेस, कर्ण मतलब अगेन हाइपोथेनियस। क्लियर? लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। क्लियर है? अभी किसके मान होते हैं, होते क्या है एक्चुअल में ये चीज, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है साइन थीटा की। क्लियर? और ये वैल्यू है कॉस थीटा की, और ये वैल्यू है टेन थीटा की। मतलब बात समझ आई कि साइन थीटा जो हम यहां लिखे थे ये था क्या, ये था क्या, तो साइन थीटा कुछ नहीं होता, साइन थीटा सिर्फ क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। देखो साइन थीटा मतलब है लंब बटे कर्ण, ये किस पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर कर रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही लंब होता है और आधार होता है। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। फिर उसी के बराबर टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब एक बात सुनो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा है,
तो साइन थीटा का जब रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा का जो कॉसेक थीटा है वो क्या होगा, साइन थीटा का अपोजिट। साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। क्लियर। इसी तरह से हम देखें cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल है sec थीटा। sec थीटा क्या होगा, sec थीटा कर्ण बटे आधा, पलट जाएगा। क्लियर। tan थीटा का उल्टा क्या है, cot थीटा, तो cot थीटा क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब cot थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। ये जितने भी फार्मूले हमने किए हैं ये सभी फार्मूलों को आपको नेक्स्ट वाली वीडियो तक सबको याद कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8.1 एक्सरसाइज, और 8.1 एक्सरसाइज जो है उसको हमें सॉल्व करने के लिए इन सभी फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। तो ये सभी को आप अच्छे से नोट करें कॉपी में और अच्छे से सॉल्व करें। बहुत जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।